अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अब हमने क्या करना है कि पहले हमें जो प्रॉब्लम आ रही थी ना, वो प्रॉब्लम हमने इस लीव का एक चेक बॉक्स लगा के सॉल्व कर लिया है। इस लीव का चेक बॉक्स लगा के उसके बाद हमने वो सारी के सारा अपना जो भी चार्ट अकाउंट था वो डिज़ाइन कर लिया है। और यहाँ पे आप देखें तो मैंने कुछ डमी अकाउंट भी बना लिए हैं। तो कैश, कैश के अंदर कैश, कैश के अंदर कैश और बैंक, ये दो मैंने इसके अंदर डमी अकाउंट भी बना दिए हैं। इनके अंदर वैल्यू भी रख दी है और वो उसके चाइल्ड भी बन रहे हैं। फिर लाइबिलिटी के ऊपर भी हमने टेस्ट कर लिया। हमने ये कैसे किया, हमने अपना सारा कोड उठाया। सारा कोड उठाने के बाद हमने उसे चैट जीपीटी को दिया। चैट जीपीटी को दे के हमने उसे कहा, भाई ये इस लीव जो आप प्रॉब्लम दे रहे हो ना हमें, इस लीव को ख़त्म करो। इस लीव का हम चेक बॉक्स लगा लेते हैं, ठीक है, और हम उसके ज़रूर ना हम इसको मेंटेन कर लेंगे। तो फिर हम लोगों ने नो ऑटो उसका ख़त्म कर दिया। चेक लीव कंट्रोल जो सा है वो हमने नया लगा दिया, ठीक है, और उसका ओपनिंग बैलेंस हमने लगा दिया कि भाई उसका ओपनिंग बैलेंस हो सकता है करंट, उसका फुल्ली जो सा है ना हमने अपडेट कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने जब नया प्रॉम्प्ट दिया इसके अंदर, तो उसने फिर हमें नया अकाउंट बना के दे दिया। अब ये आफ्टर सेलेक्ट उसने ये भी कोड भी अपडेट कर दिया। बटन क्लिक ये कोड भी अपडेट कर दिया। जो हमारा बटन अपडेट का कोड था ये भी कोड अपडेट कर दिया। उसके बाद हमारा बटन सेव का कोड भी अपडेट कर दिया। उसके बाद हमें पेरेंट अकाउंट भी हमारा लोड कर दिया। और उसके बाद उसने जो पहला कॉन्स्टेंट बनाया था वो भी उसने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें जो थी ना वो ख़त्म कर दी उसने। हमने कहा कि भाई हमें कंप्लीट कोड दे दो। उसने शुरू में जंक्स दिए थे, जंक्स हमने नहीं, हमारे किसी काम के नहीं थे। हमने कहा भाई हमें कंप्लीट कोड दो, ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो मैंने कहा अपडेट करो और चेक बॉक्स के साथ लगा दो और नो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी इज़ नीडेड एंड इफ द चेक लीव इज चेक देन द अकाउंट इज लीव एंड यूज़र कैन ऐड द ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अगर वो चेक होगा तो फिर वो यूज़र उसका ओपनिंग बैलेंस ऐड कर सकता है। ठीक हो गया ये तो करके, और फिर मैंने यहाँ पे लगाया भाई प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये चीज़ें इस तरह से हैं, इसको सॉल्व कर दो। सिर्फ मैंने प्रॉम्प्ट दी है, प्रॉम्प्ट आपने देनी है अपनी अपनी समझ से, और फिर आप उसको बना सकते हैं। तो उससे फिर बनाने के बाद फिर मैंने इसको सारा कोड जोन है ना इसका, वो मैंने इसका यहाँ पे अपडेट कर दिया। ठीक है, और अब डेटा जोन है ना वो मेरा कैसा बन रहा है, तो मैं वो देखना चाह रहा हूँ कि मेरा डेटा कैसा बन रहा है। सो हम लोग देखते हैं कि फिर हमारा डेटा कैसा बन रहा है। ओके, और उसके लिए हम लोगों ने क्या, हाँ पे कोई क्यूरी लिखी हुई थी, क्यूरी 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 जिसपे हमने सेलेक्ट किया हुआ है अपना सारा। तो ये हमारी क्यूरी है जिसपे हमने सेलेक्ट किया हुआ है, रन कर दिया। तो ये देखें आपके सामने, तो ये हमारा बन चुका है। ये हमने मेन अकाउंट बना दिए हैं, एसेट लायबिलिटी इक्विटी रेवेन्यू एक्सपेंस। उसके नीचे हम लोगों ने उसका पेरेंट चाइल्ड का एक रिलेशनशिप बना दिया है, वो सारा हम लोगों ने उस पर क्रिएट कर दिया है। उसका हमने ओपनिंग बैलेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब ये जो से दोनों है ना ये ट्रांजैक्शनल अकाउंट है, बैंक और कैश। तो जिसका भी इसलिए वन होगा ना तो वो हमारा ट्रांजैक्शनल अकाउंट है और वही हमारा वाउचर्स के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने इस तरह से मेंटेन की है इसके अंदर। ठीक है, आज के एपिसोड में इतना ही। यहाँ पे सिर्फ मैंने दिखाना था कि वो एरर मैंने सॉल्व कर ली है। और यहाँ पे अब हमारा ये वाला फॉर्म भी ऑपरेशनल हो गया है। ऑपरेशनल होने के बाद हमने इस फॉर्म को अपने पास लगा लिया था और लगाने के बाद हमने इसको चेक भी कर लिया। तो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट का मेन मेजर फॉर्म बन चुका है। अब हम ट्रांजैक्शन फॉर्म की तरफ जाएंगे जहाँ पे हम इसके वाउचर पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही। और प्रीवियस एपिसोड में बाकी की डिटेल थी और ये उसका एक सब पार्ट था। थैंक यू।